वंदे मातरम साथियों, अपना चल रहा है क्या मेंसुरेशन, जिसको आप क्षेत्र मिति बोल सकता हूं, है ना। क्षेत्र मिति वाला मामला ये है कि 100% क्वेश्चन आपका आता है, आएगा, आता था। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मान के चलिएगा कि श्योर क्वेश्चन लेके आता है बहुत ही अच्छे तरीके से। और वही मैटर में बता रहा हूं जो ओरिएंटेड आपका रोड मैप के अकॉर्डिंग आता है, आया हुआ है। बात आ रही है समझ में? तो देखना, अब तो क्लियर दिखेगा आज तो, है ना। मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, इस टाइप में आपको काम की बातें बताऊंगा और इस टाइप अपना क्वेश्चन चलेगा। पहला क्वेश्चन है, देखना कि मैंने ये दे दिया आपको, जैसे ये क्वेश्चन वर्त वाला और ये वर्ग वाला अल्टरनेट मैंने देखे हैं पेपर में। देखना, मैंने कह दिया कि एक वर्त की परिधि, एक वर्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए जरा, इसका क्षेत्रफल बताओ। बात समझ में आ रही है क्या? ये अल्टरनेट 88 वाला क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम में देखा है। देखना, पहला ऑप्शन है आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है आपका 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। सी है क्या 616 सेंटीमीटर क्यूब, और डी है, सर ये डाटा तो सेम ही है, फिर ये स्क्वायर वाला चाहिए, ये भी एक फंडा है भाई। नन ऑफ दीज, कई ऐसे जवान हैं जो यहाँ मिस्टेक करते हैं, इसको मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूं। क्वेश्चन सिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलतियां पकड़वाना और बार बार आपको प्रैक्टिस कराना ये क्लास से ही पॉसिबल होता है। रेगुलर आप यदि क्लास के स्टूडेंट होते हो तो 100% सेलेक्ट होके रहोगे, ठीक है। एक वर्त की परिधि, सर ये परिधि क्या होती है? इसको आप सर्क्यूम्फ्रेंस बोल सकते हो। वर्त क्या होता है जवानों? यहां काम की बात सिखाऊंगा, उस टाइप क्वेश्चन चलेगा, नोट कर लेना इनको। पहले ये फॉर्मूले लिखा था और फिर क्वेश्चन कराता तो समझ में नहीं आता मेरे अकॉर्डिंग। तो वर्त क्या होता है? समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ। बात आ रही है समझ में? समतल में स्थित ये एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहने वाले इस बिंदु का जो ये बिंदु पथ है, इसको बोलते हैं, अरे बोलो क्या, सर्किल बोलते हैं। बात आ रही है समझ में? अच्छा, वर्त की बात बताऊं, परिभाषा आपको केवल ध्यान में रखनी है, पूछी तो जाएगी नहीं, ऑब्जेक्टिव मामला है। तो इसको बोलते क्या है? त्रिज्या, रेडियस, जिसको आप बोल सकते हो क्या? त्रिज्या। बात आ रही है समझ में? अच्छा, ये त्रिज्या है तो सर इसका ये क्या होगा? पूरा ये वाला और ये त्रिज्या, इस पूरे को बोलते हैं साहब, क्या बोलते हैं? इस पूरे को व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास, डायमीटर, ठीक है। ये तो था थोड़ा सा बेसिक। पहली बात, काम की बात, इसका जो एरिया होता है वो होता है जवानों पाई आर स्क्वायर, जिसको आप क्षेत्रफल बोलते हो। दूसरी बात क्या, इसकी जो सर्क्यूम्फ्रेंस होती है, परिधि जो होती है, वो होती है 2 पाई आर, परिधि। बात आ रही है समझ में? देखना, क्वेश्चन यहां परिधि वाले मैंने बहुत बार देखे हैं। यहां खड़ा व्यक्ति यहां से यदि चलना स्टार्ट हो और वापस वो यहीं आता है, तो वो कितनी दूरी तय करता है? इस वर्त की परिधि के बराबर। बात आ रही है समझ में? क्योंकि वो यहां से घूमना स्टार्ट हुआ और वापस यहीं आ गया। देखना, यहां से घूमना स्टार्ट हुआ और वापस यहीं आ गया, इसका मतलब उसने वर्त की परिधि के बराबर 2 पाई आर के बराबर दूरी तय की। ये थी काम की बातें, नोट कर लेना, इनसे ही क्वेश्चन होगा। पे देखना, इसका क्षेत्रफल बताना है, परिधि दी हुई है। दोनों परिधि क्या होती है? 2 पाई आर,
ठीक है, कितनी है 88 सेंटीमीटर। अब क्या करें, 2 पाई की वैल्यू होती है कितनी, बोलो कितनी, 22/7। पाई का मान कितना होता है 22/7। पाई एक क्या है अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 क्या है परिमेय संख्या। अपने में से कई जवान ऐसे बोलेंगे सर तो फिर इसमें फर्क ही क्या हुआ, है ना, कि पाई आप बोल रहे हो अपरिमेय संख्या है और आप कह रहे हो पाई का मान 22/7 के बराबर होता है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, डिफेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 22/7 है, पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, तीसरा था दोनों, चौथा था कोई नहीं। तो क्या होगा 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना, यह पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। बात देखो, एक क्वेश्चन है कितनी बातें क्लियर हो रही है ना, मजा आएगा देखना। 22/7 गुणा r बराबर 88। जवानों यहाँ 44/7 गुणा r बराबर 88। अब क्या करूं, यहाँ 44/7 है, उस साइड जाएगा तो 88 गुणा 7/44 बराबर क्या आ जाएगा r। बात आ रही है समझ में, ये 2 बार कैंसिल होगा तो ये हो जाएंगे कितने, r की वैल्यू हो जाएगी 2 को 7 से किया 14। बात आ रही है क्या समझ में, बोलो। अब मुझे क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। भाई साहब क्षेत्रफल होता है कितना, पाई r²। पाई का मान 22/7, r का मान 14, तो ये 14 गुणा 14, 7 2 14, ये हो जाएगा 22 गुणा 28। कितना होगा बोलो, 28 2 56 का 6 5, 28 2 56 और ये 6 5 11 1 5 1 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सर ये क्या बोल रहे हो, यहाँ काम की बात नोट कर लेना। क्षेत्रफल तो आता है किसमें, क्षेत्रफल तो आता है स्क्वायर में। सर ये स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब 2, और जो आपका आयतन होता है वो आता है किसमें, क्यूब में। किसमें आता है, क्यूब में। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, क्यूब का मतलब होता है पावर 3। यहां देखना सेंटीमीटर स्क्वायर भी मिला है, सेंटीमीटर क्यूब भी मिला है, तो क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां कई बंदे गलती करके आए थे, वहां इसमें कंफ्यूज हुए हो। तो क्षेत्रफल तो आता है स्क्वायर में, आयतन आता है क्यूब में। बात आई क्या समझ में, क्या वापस देख लो, परिधि होती है 2πr, r की वैल्यू यहां से निकाल ली काट पीट के, फिर r आते ही πr² इसका क्षेत्रफल होता है, वहां रख दिया और ये कैलकुलेशन कर ली। बात आई क्या समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कलेक्ट होना है, वर्दी पानी है तो केवल फिजिकल सफिशिएंट नहीं है। बात आ रही है समझ में। गुमराह होना भी आपको ओवरेज कर देगा। कैसे गुमराह, कैसे कि पढ़ लेंगे फिजिकल कर रहे हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तब तक ओवरेज हो जाओगे, फिर पछतावा होगा। ये इसमें ओवरेज होते ही चाहे आप कितने ही दौड़ना फिर घर पे ही रहोगे। बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मैंने दे दिया आयतन के, अगला टाइप है आपका अनुपात वाले प्रश्न। अच्छा, ये अनुपात वाले प्रश्न कई बार देखने को मिलते हैं। अनुपात वाले प्रश्न इस चैप्टर में है ना, अनुपात वाले प्रश्न, काम की बातें वहां नोट करवाता रहूंगा और उसके साथ आपको क्वेश्चन कराता रहूंगा। देखना क्वेश्चन है 2 घनों के, ये क्वेश्चन साहब अल्टरनेट मिलता है, समझ लेना। उसके अकॉर्डिंग मैं इस चैप्टर को चला रहा हूं, पहले एवरग्रीन दे रहा हूं, जो बचेगा उसकी क्लास में अलग से दूंगा। पहले एवरग्रीन बताऊंगा जो बार बार पूछा जाता है, काम की बातें उधर हैं, नोट्स बनाते रहो, क्वेश्चन देखते रहो। देखना 2 घनों के आयतनों का अनुपात, 2 घनों के, कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन शाम को बताते हैं या 3-4 दिन पहले बताते हैं, वही क्वेश्चन हुबहू मिल जाते हैं। 2 घनों के आयतनों का, 2 घनों के आयतनों का अनुपात, ये आ गया ना अनुपात,
दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात है, उनकी भुजाओं का अनुपात है। घन का आयतन क्या होता है भाई, कौन बताएगा? पहला ऑप्शन है आपका, देखो देखिए ऑप्शन दे रहा हूं, कौन कौन कर सकता है। 3:1, दूसरा है 1:3, तीसरा है आपका 1:27 और डी है नन ऑफ दीज, जिसको आप बोलते हो। ठीक है, घनों का आयतनों का अनुपात है 27:1, तो मुझे बताना घन क्या होता है। अरे बोलो, घन का पहली बात क्या, आयतन तो होता है घन का क्या, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये मैंने लिखवा दिया था, 6 भुजा स्क्वायर। बात आई क्या समझ में, ये नोट करते जाना। काम की बात, घन का आयतन तो होता है भुजा क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। अच्छा, मुझे आयतन देखना है 27:1। यदि दो घन है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है, तो मतलब पहले का क्या होगा कि A1 का क्यूब है वो तो है 27 और A2 का क्यूब है वो है 1। सर ये A1 A2 क्या है, दोनों घनों की भुजाएं। अच्छा, 27 किसका क्यूब होता है भाई? अरे 3 का नहीं होता है क्या, 3 तिये 9, 9 तिये 27। अच्छा, तो ये 27 किसका होगा जवानों? यदि A क्यूब 27 है तो इसका मतलब A का मान कितना है, 3, और इसका A2 का क्यूब 1 है, तो 1 का क्यूब क्या, कितना ही कर लो, क्या आएगा, 1। अच्छा, A2 कितना है, 1। समझ में आई क्या ये चीज? कैसे कि A1 का क्यूब मतलब 27 कैसे आता है, 3 को 3 बार गुणा करने पे, तो A1 का मान तो है 3 और A2 का मान है 1, तो भुजाएं क्या है, A1 A2, तो उनका अनुपात क्या होगा, 3:1। ऑप्शन ए आपका वहां पे राइट चला गया। बात आई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मैंने आपको दे दिया वर्ग और वृत्त का मिक्स क्वेश्चन अनुपात में, वो कैसे करोगे, और अल्टरनेट पूछा जाता है। अनुपात वाले पर्सन चल रहे हैं, वो क्वेश्चन भी करवा दूं, ठीक है ना। पहले ओरिएंटेड देख लो, जो एवरग्रीन हर साल पूछे जाते हैं। क्या पता कई बार हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं और वो नहीं बताया जाता जो हर साल पूछा जाता है, और वही आ जाता है, तो फिर मेहनत अपनी बेकार चली जाती है। तो पहले वो पढ़ो ना क्षेत्रमिति में जो हर बार पूछा जाता है, जो एक्स्ट्रा होगी वो अपन क्लास अलग से ले लेंगे। बात आ रही है समझ में? तो पहले एवरग्रीन सीख लेते हैं जो हर बार आते हैं। क्वेश्चन देखना, इस साइड क्वेश्चन करवा रहा हूं, उस साइड काम की बात। ये आपके नोट्स जिनको बोलते हो आप, केवल नोट्स लिखवा के छोड़ दो, क्वेश्चन नहीं करवाओगे तो मैथ्स नहीं आएगी। नोट्स इधर इस साइड और क्वेश्चन इस साइड। यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, किस वे में आता है और कब आया हुआ है, वो इस साइड। बात आ रही है समझ में? ऐसे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि तथा एक वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति, एक वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति। परिमिति क्या होती है रे? क्या होती है? परिमाप है ना। बराबर हो तो वृत्त के क्षेत्रफल तथा वर्ग के क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल तथा वर्ग के क्षेत्रफल के मध्य अनुपात, जिसको आप रेशियो बोलते हो, अनुपात। अच्छा, अनुपात की बात आ गई तो एक अलग से बता दूं, एक अनुपात समानुपात आपके टॉपिक है, जिससे भी आपका क्वेश्चन 100% रहता है। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्षेत्रमिति का, एक औसत का, एक उम्र वाले पर्सन, एक गुणनखंड का पर्सन, एक लघुगणक का पर्सन, ये अल्टरनेट आते हैं और आएंगे।
तो इनको पहले करवा दूंगा ना। देखना, एक वर्ग की परिधि तथा वर्ग की परिमिति बराबर है। क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, वर्ग क्या होता है साहब, ऐसे होता है क्या? वर्ग तो ये होता है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। बात आ रही है समझ में? तो देखना, इसकी परिधि मतलब 2 पाई r। बात आ रही है समझ में? और इसकी बोलो क्या? इसकी परिमिति मतलब परिमाप मतलब चारों ओर की माप। ये भी x है मान लो, ये भी x है मान लो, ये भी x है और ये भी x है। तो कितने x हो गए भाई? 1 2 3 4 x। बात आई क्या समझ में? मतलब इसकी परिधि तो कितनी 2 पाई r, इसका परिमाप कितना 4x। ये दोनों बराबर है, मतलब 2 पाई r बराबर 4x। किस के समझ में आया? क्या किया मैंने? इसकी तो परिधि होती है जवानों 2 पाई r, ये पड़ी 2 पाई r। इसका परिमाप कितना होगा? चारों ओर की माप। एक माप x है तो कितने x हो गए? 4x। तो ये कितना हुआ? 2 पाई r है वो 4x के बराबर है। किस के समझ में आया? आ गया। इसका मतलब यहां से r की वैल्यू कितनी होगी भाई? 4x बटा 2 पाई। बोलो हाँ या ना। यहाँ 2 पाई गुणा हो रहा था, उस साइड भेज दिया तो भाग हो गया। तो r की वैल्यू है 4x अपॉन 2 पाई। तो मुझे बताना, एक तो है आपके पास वर्ग और एक है आपके पास वर्ग। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है सर पाई r स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है सर? इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? x है, तो x का स्क्वायर मतलब ये, और पाई r स्क्वायर मतलब पाई अपनी जगह, या फिर पाई का मान 22/7 गुणा r का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। क्या होगा? पाई की वैल्यू रखो या मत रखो, क्योंकि वहां बार बार रखोगे तो ये आपको दिक्कत करेगा। तो ये पाई r स्क्वायर मतलब 4x बटा 2 पाई गुणा 4x बटा 2 पाई। बात आई क्या समझ में? क्या किया मैंने? इस r को 2 बार लिख दिया। 4x बटा 2 पाई था तो 4x बटा 2 पाई एक बार और 4x बटा 2 पाई एक और बार, है ना। इन दोनों को गुणा कर दिया। पाई से पाई कैंसिल आउट, हटा 7 की घटा। अब देखना, 2 को इससे होगा 2 बार और देखना इस 2 से ये होगा 2 बार। तो यहां देखना क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? ये हो गया 2 2 4 x स्क्वायर बटा पाई हो रहा है ना। तो पाई का मतलब कितना होगा? 22/7। अच्छा, अब रख दो इसकी वैल्यू क्या होगी? 4x स्क्वायर बटा पाई का मान 22/7। 22/7 इस 7 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा क्या? 7 गुणा 4 मतलब 28/22 x स्क्वायर। 28/22 का मतलब 2 से कैंसिल किया 11 बार और ये 14 बार। तो क्या होगा? 14/11 x स्क्वायर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल है x स्क्वायर। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है तो देखना 14/11 x स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर, है ना। ये तो आया किसका? वर्ग का। ये आया किसका? वर्ग का। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट। अच्छा, यहाँ 14/11 अनुपात 1, तो ये 11 उस साइड जाएगा तो 14/11। बात आई समझ में? 14/11 इसका क्या होगा? आंसर। बात आ रही है समझ में? क्या किया मैंने? तो वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात 14/11 और ये था तो इसको उस साइड भेज दिया 14/11 अनुपात 1, है ना। बात आई समझ में? यह आ गया 14/11। क्वेश्चन क्या था वापस समझा रहा हूं, देख लेना। एक वर्ग की परिधि और एक वर्ग की परिमिति बराबर है, मतलब इसकी तो क्या होगी 2 पाई r और इसकी x से यदि भुजा है तो 4x होंगे, तो 2 पाई r है वो 4x के बराबर होंगे। यहां से r की वैल्यू निकालिए जरा, r की वैल्यू होगी 4x बटा 2 पाई। अच्छा, क्षेत्रफल होता है एक का 2 पाई r स्क्वायर, एक होता है भुजा स्क्वायर मतलब x स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू रख दी वहां से और इसको कैलकुलेट किया तो आया 14/11 एक्स स्क्वायर, और उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और ये हो गया 14:11। बात आई समझ में? बात आई ना समझ में? ये क्वेश्चन अल्टरनेट पूछा जाता है। बात आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट यदि मैं पर्सन की बात करूं तो इसका अल्टरनेट एक क्वेश्चन किससे रहता है? अच्छा, क्षेत्रमिति की बात करूं तो मैं बता दूं कि अल्टरनेट या तो क्वेश्चन रहेगा घन घनाभ का। मैं एक साथ फॉर्मूले नहीं लिखा रहा हूं, मैं क्वेश्चन के साथ में बता रहा हूं आपको। दूसरा आपका रहता है शंकु का, करवाऊंगा, बेलन का करवाऊंगा। अगला है आपका क्या क्वेश्चन रहता है आपके वर्ग और वृत्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहता है किसका? आपके क्वेश्चन रहता है गोला व अर्धगोला। बात आ रही है समझ में? इसके अल्टरनेट ये इसके इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमता है और यही टर्म्स बार बार पूछे जाते हैं। कई क्वेश्चन मैंने करा दिए, कई और आपको करवाए जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इसका, है ना, कई बार देखने को मिलता है। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन यही है, अनुपात वाले प्रश्नों में चल रहा है। क्वेश्चन है यदि दो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 हो तो उनके, यह क्वेश्चन कई बार वैसा कैसा देखने को मिलता है, उनके आयतनों का अनुपात है। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का दे दिया और आयतन का पूछ लिया। पहला ऑप्शन था आपका कितना? 8:27। बी था आपका 4:9। सी था आपका 8:36 और डी था आपका क्या? 16:81। क्वेश्चन पकड़ना, काम की बात नोट करवा दूं पहले तो कि ये क्वेश्चन किस वे में रहेगा, या फिर आपको नोट्स लिखूंगा तो उसमें क्या इसका फंडा है कि जो ये है ना गोला, ये क्या होता है जवानों? कुछ ऐसा। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। इसकी दो कहानियां हैं। पहला तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा इसका आयतन। तो बता दूं साची पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² और इसका आयतन होता है 4/3πr³। बात आई क्या समझ में? ये तो है गोला। यदि मान लो यही अर्धगोला हो तो अर्धगोला कैसा होता है? ऐसा। तो देखना पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा? इसका आधा। इसकी भी दो कहानियां हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जवानों? इसका आधा 4πr² का आधा 2πr² और 4/3 का आधा कितना होगा? 4/3 गुणा 1/2। तो ये इससे कैंसिल होगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 2/3πr³। दो कहानियां। अच्छा, यहाँ क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, मतलब 4πr1 का स्क्वायर अनुपात 4πr2 का स्क्वायर। बात आई समझ में? ये 4π से 4π मतलब r1 का स्क्वायर अनुपात r2 का स्क्वायर, वो है 4:9, है ना। अब देखना r1 का स्क्वायर है वो तो है कितना? 4 और r2 का स्क्वायर है वो है 9। r1 r2 क्या है? दो गोले हैं, एक ये रहा एक ये है। इन दोनों की इसकी त्रिज्या ये r1, इसकी त्रिज्या r2। बात आ रही है समझ में? ये तो है कितनी? r1 का स्क्वायर 4 है, इसका मतलब r1 कितना है? 2। अरे 4 कैसे आता है? 2 का वर्ग करने पे। और r2 कैसे आएगा? 9 कैसे आता है? 3 का वर्ग करने पे। अच्छा, 2 और 3 है। अब ये इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? 4/3πr³। तो 4/3π, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 अनुपात 4/3πr2 का क्यूब मतलब 27। 4/3π से 4/3π कैंसिल, तो आ जाएगा आंसर 8:27। कौन सा ऑप्शन है? पहला। ये आपका वहां पे राइट चला गया। ये है अल्टरनेट पूछे जाने वाले प्रश्न। अच्छा,
एक शंकु का है जो आपकी डिफेंस लैंग्वेज का ही क्वेश्चन रहता है। आपके जो तंबू बनाए जाते हैं आपके सेक्टर में उसका क्वेश्चन रहता है जिसको आप कैनवास बोलते हो। सिलेंडर का क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। बेलन, ये डिफेंस की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन कई बार उठ के आते हैं और ये है अल्टरनेट, इसके इर्द गिर्द चलने वाला मामला। क्वेश्चन और करवाऊंगा और इन टर्म्स को अच्छा क्लियर करूंगा। ऑल द बेस्ट, लगे रहे।